कार में अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की उन सीटों के बारे में जो उसके लिए सबसे मुश्किल है। कई सारी सीटें बीजेपी के लिए आसान है बिहार में, जहां पर वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकती है या बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि कई सारी सीटें बिहार में ऐसी है बीजेपी के लिए जिसे जीतने के लिए बीजेपी को काफी मेहनत करना पड़ रहा है, काफी पसीना बहाना पड़ेगा और ये सीटें बिहार में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। 2014 के चुनाव परिणामों को अगर देखें तो बीजेपी 22, एलजेपी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 3 सीटें, यानी तब 40 में 31 सीटें एनडीए को मिला था। नीतीश कुमार तब अलग लड़ रहे थे, पूर्णिया और नालंदा वह जीते थे, जबकि 7 सीटें महागठबंधन जीता था, जिसमें भागलपुर, बांका, अररिया की सीटें अररिया की सीटें समेत 4 सीटें राजद ने जीता था। 2 सीटें सुपौल और किशनगंज कांग्रेस के खाते में गई थी और कटिहार की सीट पर एनसीपी के तारिक अनवर चुनाव जीते थे। लेकिन 2019 में जब सीट शेयरिंग हुआ एनडीए में, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, रामविलास पासवान की लोजपा थी जो अब 2 भागों में बंट चुकी है, और बीजेपी थे, तब उन सीटों में जो 9 सीटें बीजेपी हारी थी उनमें से सिर्फ अररिया लोकसभा सीट बीजेपी लड़ती है, बाकी सीट वह जेडीयू को देती है और अररिया बीजेपी भी जीतती है। और जो 8 सीटें जेडीयू को देती है, जो 2014 में हार गई थी बिहार में भाजपा मोदी लहर के सामने, प्रचंड मोदी लहर के बावजूद उन 8 में 7 सीटें किशनगंज छोड़कर जेडीयू जीत जाती है। लेकिन बात उन 4-5 मुश्किल सीटों की, उसमें सबसे पहला नालंदा है। नालंदा से फिलहाल 2 बार के लगातार एमपी है कौशलेंद्र कुमार, जो कि जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला और अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि नीतीश कुमार फूलपुर के साथ बिहार के नालंदा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला है। 2014 के अगर वोटों की बात कर ले तो कौशलेंद्र कुमार को मिला था 3,21,000 वोट। सत्यानंद शर्मा जो एलजेपी एनडीए के उम्मीदवार थे, वे 3,12,355 मत लाते हैं, यानी करीब 8,800 के वोट से यह सीट जेडीयू जीतता है। लेकिन आशीष रंजन सिन्हा कुर्मी बिरादरी से आने वाले जो राजद के उम्मीदवार थे, वे 1.25 लाख से ज्यादा मत ले आते हैं। और अब नीतीश और लालू एक साथ लोकसभा चुनाव में हैं, तो अगर ये वोट मिल जाता है, अगर ये वोट जुड़ जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी कि आरसीपीसी उम्मीदवार बनेंगे बीजेपी की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरा सीट है सुपौल का। सुपौल से रंजीता रंजन 14 में जीती, 19 में दिलेश्वर कामत चुनाव जीते, जेडीयू के सांसद हैं। 2014 में रंजीता रंजन को मिलता है वोट, रंजीत रंजन को, जो अभी फिलहाल राज्यसभा की सांसद बन गई है छत्तीसगढ़ से। 3,32,000 वोट उन्हें मिलता है, जबकि दिलेश्वर कामत जेडीयू के थे, वह दूसरे नंबर पर रहे, 2,73,255। और बीजेपी के कामेश्वर चौपाल तीसरे नंबर पर रह गए, 2,49,693 वोट। यानी जो वोट दिलेश्वर कामत और रंजीत रंजन का अगर जोड़ दिया जाए तो फिर सुपौल की सीट पर महागठबंधन बहुत मजबूत हो जाती है और बीजेपी यहां कमजोर दिखती है। 2014 के परिणाम को अगर देखें तो 2014 में नीतीश अलग लड़ रहे थे और 2019 में इस सीट से नीतीश कुमार के दिलेश्वर कामत चुनाव जीत कर आए थे। अब बात करते हैं कि इस सीट से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो इस सीट से क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी भी इस सीट से, या फिर वो अपने सहयोगी दलों को देगी? खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट मिल सकता है। वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं देखना दिलचस्प होगा। तीसरा सीट ले लीजिए आप, मधेपुरा का मजबूत लोकसभा सीट है। शरद यादव यहां से चुनाव जीत कर गए हैं। पप्पू यादव 2014 में जीतते हैं और शरद यादव को चुनावी पटकनी दे देते हैं, देकर चौंका देते हैं। और पप्पू यादव की आरजेडी को 3,68,000 वोट मिलता है, जबकि शरद यादव जो जेडीयू के उस वक्त थे उन्हें 3,12,000 वोट मिलता है। और विजय कुशवाहा जो बीजेपी के थे उन्हें 2,52,000। यानी पप्पू यादव और शरद यादव का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो फिर वोट काफी मजबूत बड़ा हो जाता है ये फिगर। और यही कारण है कि यहाँ एनडीए काफी पिछड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस सीट से दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं, जेडीयू के टिकट पर मौजूदा सांसद हैं। फिलहाल ये सीट किसके हिस्से जाएगा ये भी देखना होगा। क्या जेडीयू के सिटिंग एमपी का टिकट कटने वाला है तो फिर ये सीट किसकी ओर जाएगा? क्या आरजेडी की ओर जाएगा? तो क्या आरजेडी पप्पू यादव को टिकट देने की कोशिश देगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा एक और बात हम आपको बता दें कि शरद
यादव के जो परिवार का कोई सदस्य है, क्या उसे नजरअंदाज करना आरजेडी के लिए संभव हो पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये 3 लोकसभा सीट के बारे में हमने आपको बताया, मधेपुरा के बारे में, कटिहार के बारे में और नालंदा के बारे में। ये सीटें जो हैं, जब नीतीश और लालू अलग अलग लड़ रहे थे तब उनके वोट जो थे वे बीजेपी से कहीं ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर बीजेपी को उम्मीदवार ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई सारी सीटें बीजेपी के लिए बिहार में आसान है, जहाँ उसे जीतने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, तो कई सारी सीटें उसके सामने ऐसे भी है जो बहुत मुश्किल है उसके लिए लड़ना और जीतना। तो इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी नए उम्मीदवार तलाश रही है और चुनाव जीतने के लिए उसे इस सीटों पर कम से कम 2 गुना मेहनत करना होगा। महागठबंधन इन सीटों पर मजबूत दिखाई देता है। अगले वीडियो में 3 और सीटों के बारे में हम बात करेंगे जहां बीजेपी के लिए उम्मीदवार ढूंढना भी मुश्किल है और वहां चुनाव जीतना उसके लिए कठिन है। 2014 के चुनाव परिणाम जो बताते हैं उसी के आधार पर। जबकि लाइव पब्लिक पर ये वीडियो आप देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।